अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये कोई केक रेसिपी नहीं है। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कि आपने अपनी चॉकलेट को विदाउट माइक्रोवेव जो है मेल्ट कैसे करना है। इसकी मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी एंड आई रियलाइज़ कि कई लोग हैं जिनके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल होगा। इट्स वेरी इजी टू मेल्ट चॉकलेट विदाउट माइक्रोवेव, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि डबल बॉयलर हमने कैसे बनाना है। उसके लिए आपने एक पॉट ले लेना है और उसके अंदर आपने पानी डालकर इसको हाई हीट पर रख देना है ताकि हमारा पानी बॉयल हो जाए। जब पानी बॉयल हो जाए तो फिर आपने अपनी हीट को मीडियम टू लो हीट कर देना है और उसके ऊपर एक बॉल रख देना है जिसमें आपकी चॉकलेट होगी, और इस तरह से आपने स्लोली अपनी चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो ये हमारा ओवरव्यू है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि इसको हमने एक्चुअली कैसे करना है। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि अपने पानी को पॉट में डाल लें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब तक हमारा पानी जो है बॉइलिंग स्टेज में आ रहा है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दें ताकि आपकी तरह के जो और भी लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन तक पहुँचना चाहते हैं, जो इस तरह का के ट्यूटोरियल्स लर्न करना चाहते हैं, केक मेकिंग स्किल सीखना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ा सा थम्स अप दे दें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। चॉकलेट को मेल्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप इजीली उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें, मेल्ट कर लें, या फिर दूसरा तरीका होता है कि उसको डबल बॉयलर पर जो है आप इंडायरेक्ट हीट देकर उसको मेल्ट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम डबल बॉयलर वाला मेथड सीखेंगे, देखेंगे हमने चॉकलेट को इसमें कैसे मेल्ट करना है। इट्स प्रिटी ईजी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम डार्क और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करते हैं डबल बॉयलर पे विदाउट माइक्रोवेव, इसी तरह अगर आप चाहें तो वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ याद रखें कि वाइट चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो जल्दी ख़राब हो सकती है, तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली आपने मिक्स करना है। और जैसे ही आपको लगे कि वो तकरीबन सारी मेल्ट हो चुकी है और थोड़े से उसके अंदर चॉकलेट के ग्रैन्यूल्स हैं, तो आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है उस स्टेज पे, और फिर बाकी की जो है अपने स्पैचुला से उसको मिक्स करके उसको मेल्ट कर देना है। माइक्रोवेव में कई लोग वाइट चॉकलेट मेल्ट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट जो है ख़राब जाता है। मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं जिन्होंने कहा है कि उनसे वाइट चॉकलेट माइक्रोवेव में सही मेल्ट नहीं हुई, वो सीज हो गई, वो हार्ड हो गई, वो बेसिकली फिर बेकार हो जाती है। माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट करना ट्रिकी है। किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ उसका ट्यूटोरियल शेयर करूंगी कि अगर आप माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट को करना चाहें तो कैसे करना है। चॉकलेट जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। आपने मेक श्योर करना है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी चॉकलेट को मिक्स करते रहेंगे। अगर आप उसको नहीं मिक्स करेंगे कई जगहों से तो वो सीज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो हर जगह साइडों से भी आपने चॉकलेट अपनी क्लीन करनी है अपने स्पैचुला के साथ, और बॉटम से भी। इसको कॉन्स्टेंटली आपने हिलाते रहना है, तभी इसमें इवन हीटिंग होगी और ये अच्छी तरह से प्रॉपरली आपकी चॉकलेट मेल्ट होगी। डबल बॉयलर का जो तरीका है वो बहुत सारी बेकिंग की चीज़ों में यूज़ होता है। कई दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं या फिलिंग्स होती हैं जिसमें एग्स यूज़ हुए होते हैं और उसमें भी डबल बॉयलर यूज़ होता है। इंशाल्लाह फ्यूचर की वीडियोस में भी मैं आपको इसका और इस्तेमाल दिखाऊंगी कि आप डबल बॉयलर में क्या क्या चीज़ें अपनी मेल्ट कर सकते हैं या स्लोली कुक कर सकते हैं। इवन कि जो हमने स्विस मeringue बटर क्रीम भी बनाई थी, तो आपने अगर वो ट्यूटोरियल मेरा देखा हुआ है तो आपने नोट किया होगा कि उसमें चूंकि हम शुगर और एग वाइट्स को कुक करना चाह रहे हैं, लेकिन जेंटली कुक करना चाह रहे हैं, स्लोली कुक करना चाह रहे हैं, तो हमने उसमें भी डबल बॉयलर का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट हीट हमने अंडों को नहीं दी, वरना फिर वो कुक हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है कि डबल बॉयलर का बेसिकली यूजेज मोस्टली उन चीज़ों के लिए है जिसमें आप डरते हैं कि ये माइक्रोवेव में ख़राब हो सकती है और आप उसको जेंटली हीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आइडियल है कि आप डबल बॉयलर यूज़ करें।
चॉकलेट हमारी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो चुकी है। जो थोड़े से आपको इसके अंदर पीसेस नज़र आ रहे हैं या चंक्स नज़र आ रहे हैं चॉकलेट के, वो आप के मज़ीद मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी चॉकलेट में हीट है। केयरफुली अपने जो ये बॉल है इसको उतार लें। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इस बॉल में नीचे पानी होगा तो आपने उसको एक किसी टॉवल के साथ उसको खुश्क कर लेना है और मेक श्योर करना है कि पानी का कोई भी कतरा आपकी चॉकलेट में ना जाए। पानी और चॉकलेट एक दूसरे के साथ नहीं सही मिक्स होते अगर सही क्वांटिटी में ना किए जाएं। तो अगर आपका खुदा न खास्ता एक दो कतरा पानी का चॉकलेट में जाता है तो उससे आपकी चॉकलेट सीज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका बॉल जो है नीचे से और हर तरह से क्लीन हो। ये देखें हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की चॉकलेट रेडी है। अब आप चाहें तो इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई रियली होप कि आज की वीडियो सिंपल थी, आसान थी, आपके लिए फ़ायदेमंद थी, आपको अच्छी इसमें टिप्स मिल गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको बड़ा सा थम्स अप दे दें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अंटिल देन अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।